मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या कुंडलिनी जागृत करना जरूरी है आपके हिसाब से? देखो, जिनको केवल अध्यात्म मार्ग पकड़ना है ना, जी। तो गीता ज्ञान पकड़ना चाहिए। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना, बिल्कुल। सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी को अवतार है, तो गीता ज्ञान दिया है ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। तो गीता में क्या कहा है? गीता ज्ञान में दो शब्द ज्यादा से ज्यादा पकड़ो, आत्मस्वरूप बन बुद्ध परमात्मा को याद कर। अब कुंडली में जो आत्मा की जो स्टेज उन्होंने बताई कि 8वां आज्ञा चक्र है, ठीक है। मैं कुंडली जी से भी थोड़ा बात करूंगा कि 8वां आज्ञा चक्र जगाओ। उससे पहले नीचे 7 चक्र है। 7 चक्र जो मूलाधार से शुरू होता है, फिर ऊपर आते जो भी है, अलग अलग 7 चक्र है जी। अब मूलाधार चक्र में जो सारे शक्तियां पड़ी है, ऐसा कहते हैं शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाओ और ऊपर ले जाओ, और ऐसी ऊर्ध्वगामी बनाकर ऊपर शक्तियों को ले जाओ। तो मूलाधार चक्र में जो बातें बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ऊपर पड़ा हुआ है सब। मैं बाबूजी शॉर्ट में कुछ बताना चाहता हूँ कि मूलाधार के अंदर जो हमारे कार्मिक जो चक्र जो पड़े हुए हैं, उनको वो जो नेगेटिव शक्तियाँ बोलते हैं, उनको धीरे 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 करके अपना ध्यान लगा के उस शक्तियों को जो है अलग अलग चक्रों में से ट्रांसफर करते करते वो ऊपर लेके जाते हैं। और वो 3 नाड़ियों की जो बात है, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से जो रस जाता है, वो रस सीधा माइंड में पहुंचता है, फिर वो माइंड के भ्रुकुटी के बीच में से वापस नीचे उतरता है और वो ब्रह्मरंध्र बनता है, वो अपने वापस पानी के साथ मिलता है, फिर वापस नीचे से ऊपर जाता है। बहुत सारी मैंने सुनी है, जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जिनको जानना हो वो सर्च करें। लेकिन हम यहाँ पे उस कंसेप्ट की बात करते हैं कि ये चक्रों को जगाने से, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कई लोगों के ईमेल आए हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे शरीर में बहुत ट्रबल है, हमें लगता है हमारी कुंडलिनी जागृत होने की जगह कुछ और हो गया है, हमें मार्गदर्शन चाहिए, हम क्या करें। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन आध्यात्म के तरीके से ये लोग अभी बात कर रहे हैं। तो आप बताएं बाबू जी। देखो, सबसे पहले मैं किसी को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कहूंगा, ठीक है, मगर जो हमें सीधा साधा रास्ता है ना, सीधा साधा सरल राजयोग जो गीता में बताया है, सीधा, तो मतलब कुंडलिनी जागृत करने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है कुंडलिनी। अब एक बात बताऊं, एक जो इंटेलिजेंट लोगों के लिए सोचने की बात है, ठीक है। आत्मा है ना, शरीर को चलाता है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आत्मा शरीर को चलाता है कि कुंडलिनी शरीर को चलाता है? आत्मा चलाती है। कौन चलाता है? आत्मा। तो आत्मा की शक्ति कुंडलिनी में जाएगी ना, बिल्कुल। आत्मा की सारी, आत्मा जब शरीर को चलाता है, हाँ, तुम कौन हो पहले जानो कि मैं एक आत्मा हूं। ये तो सब जानते हैं, रूह को, सोल, ये सब सभी धर्म वाले मानते हैं ना आत्मा। बिल्कुल। तो आत्मा को जानो, पहले अपने आप को जानो, तो तुम कौन हो? आत्मा हो। और आत्मा कहाँ रहती है? मैंने हर वीडियो में बोला है जी। आत्मा हमारी भ्रुकुटी के बीच में, हमारा जो मस्तिष्क है, जहां हम तिलक करते हैं उसके बैक साइड में, इसके पीछे, मतलब माइंड के सेंटर पॉइंट में, ठीक है, आत्मा रहती है। ठीक है। और आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा शरीर बदलती है, ठीक है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, ठीक है। अब जन्म मरण के चक्र में ना है आत्मा, आत्मा का मोक्ष हो जाए, इसलिए बेचारे ऋषि मुनि कई युगांतर तक तपस्या करते रहते हैं। अलग अलग ये भी कहते थे कि कुंडलिनी जागृत तुम्हारी हो जाए तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट जन्म में, तो इसलिए लोग भी ये करते हैं। कुंडलिनी